नमस्कार दोस्तों, भारतीय युद्ध नीति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अमेरिकन इलेक्शंस यानी कि इस साल के अमेरिका के चुनाव का भारत पे क्या असर हो सकता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो बाइडेन जो इस साल अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने, उनके राष्ट्रपति बनने से भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में क्या अंतर होगा, ये उन भारतीयों के लिए जो अमेरिका से जुड़ना चाहते हैं उन पे क्या प्रभाव डालेगा, और सबसे जरूरी बात, जो बाइडेन के आने से भारतीय सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो बाइडेन जो एक डेमोक्रेट थे, उनकी अध्यक्षता ट्रंप से जरूर अलग होगी। डेमोक्रेट्स ने भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास जरूर किया है, जैसे कि अमेरिका के कई राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और बराक ओबामा, ये वो नाम है जो डेमोक्रेट थे और भारत के साथ संबंध अच्छे करने का प्रयास किया। पर यहाँ पे एक बात गौर करने वाली ये भी है कि डेमोक्रेट्स ने कुछ समय पहले ही भारत के आंतरिक मामलों में यानी कि इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी करने की कोशिश की। आप सभी को याद होगा 2019 में जब भारत के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर का खास दर्जा यानी कि स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर को हटाया था, तब डेमोक्रेट्स ने अपने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का भरपूर विरोध किया था। और वो विरोध इसलिए किया था क्योंकि ट्रंप ने भारत की इस हरकत पर कोई भी विशेष टिप्पणी नहीं की थी, ना ही उसका कोई विरोध किया था। इसके अलावा डेमोक्रेट्स ने भारत के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA का भी भरपूर विरोध किया था। यहाँ सवाल ये उठता है कि डेमोक्रेट्स के ऐसे इतिहास के बाद अब जो बाइडेन की अध्यक्षता कैसी होगी, क्या जो बाइडेन भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करेंगे? तो दोस्तों, आप एक बात जरूर जान लीजिए कि जो बाइडेन एक करियर डिप्लोमेट है और डिप्लोमेसी में उन्हें करीब 40 साल का तजुर्बा है। जब अमेरिका में इलेक्शंस चल रहे थे तो इंडियन अमेरिकन्स ने बाइडेन के इलेक्शन कैंपेन को फंड किया था। इसके अलावा इंडिया अमेरिका का सबसे बड़ा एशियन पार्टनर है और भारत और अमेरिका सहयोगी दल यानी कि स्ट्रेटेजिक एलाइज है चाइना के खिलाफ। इन सभी स्थितियों से हम ये समझ सकते हैं कि जो बाइडेन के भारत के साथ अच्छे संबंध रखने में ही समझदारी होगी और जो बाइडेन भारत के खिलाफ जाने की नहीं सोच सकते। ये बात उन्होंने खुद कही है कि भारत और अमेरिका को स्वाभाविक रूप से सहयोगी दल यानी कि स्ट्रेटेजिक एलाइज रहना ही चाहिए। दोस्तों, आपको याद होगा ट्रंप ने भारत को और यहाँ की हवा को फिल्दी यानी कि गंदा कहा था। उनके इस स्टेटमेंट पर बाइडेन ने उन्हें जवाब दिया, दिस इज नॉट हाउ यू टॉक अबाउट फ्रेंड्स। जब 2008 में अमेरिका और इंडिया के बीच न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, तब जो बाइडेन फॉरेन रिलेशंस कमेटी के अध्यक्ष थे। इसके अलावा 2006 में बाइडेन ने यह कहा, माई ड्रीम इज दैट इन 2020 द टू क्लोजेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड विल बी इंडिया एंड द USA। इफ दैट अकर्स द वर्ल्ड विल बी सेफर। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के स्पेशल ट्रेड स्टेटस को रद्द किया था और ग्लोबल रिसर्च ये कहता है कि बाइडेन की जीत से US ट्रेड पॉलिसी इंडिया के लिए फेवरेबल होगी। जो बाइडेन की अध्यक्षता में भारत अमेरिका का डिफेंस पार्टनर भी जरूर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जियोपॉलिटिक्स यानी कि भू राजनीति की बात करते हैं। तो जियोपॉलिटिक्स के विषय पे जो बाइडेन ने ये कहा है, इफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट आई विल कंटिन्यू व्हाट आई हैव लॉन्ग कॉल्ड फॉर। द US and India will stand together against terrorism in all its forms and work together to promote a region of peace and stability where neither China nor any other country threaten its neighbor। जो बाइडेन की इस स्टेटमेंट से ये बात तय है कि उनके आने से भारत के जियोपॉलिटिकल गोल्स पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतीय जो अमेरिका जाना चाहते हैं, बाइडेन के आने से उनके इस सपने पर क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों, बाइडेन ने H-1B वीजा सिस्टम को रिफॉर्म करने का वादा किया है। ग्रीन कार्ड्स पर जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड लिमिट लगी थी, उसे भी हटाने का वादा किया है। हालांकि ट्रंप की पॉलिसी में यह था कि बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन, वो अमेरिका को सबसे आगे रखते थे अपनी हर पॉलिसी में। हालांकि बाइडेन भी इस चीज को फॉलो करेंगे, पर उतनी स्ट्रिक्टनेस और अग्रेसिवनेस के साथ नहीं जितना ट्रंप करते थे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब यहाँ उठता है कि आखिर बाइडेन के आने से भारत और मोदी सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, ट्रंप जो है वो यूनिलैटरलिज्म को ऊपर रखते थे और मोदी सरकार मल्टीलैटरलिज्म को। ट्रंप ओनली अमेरिकन्स इस आइडिया पर अड़े रहते थे। हालांकि ये काफी हद तक पॉसिबल है कि बाइडेन पूरी तरह यूनिलैटरलिज्म का समर्थन ना करे। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बाइडेन प्रिडिक्टेबल और स्टेबल होंगे, ट्रंप की तरह नहीं जो पहले नमस्ते ट्रंप इवेंट का हिस्सा बनते हैं और फिर दूसरे ही पल वो भारत को फिल्दी यानी गंदा कहते हैं।
ट्रंप की पॉलिसीज उनके मूड के हिसाब से बनती हैं, जबकि बाइडेन सोच समझ के टेक्नोक्रेट्स की सहायता से काम करेंगे। इन सारे फैक्टर्स से ये बात तय है कि जो बाइडेन और मोदी सरकार के संबंध जरूर अच्छे होंगे। अगला इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ ये उठता है कि जो बाइडेन के आने से बाकी की दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, अमेरिका जो पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था, जो बाइडेन की अध्यक्षता में वो इन दोनों को फिर से रीजॉइन करेगा। और बाइडेन के आने से अमेरिका येमेन वॉर का जो सपोर्ट करने वाला था, अब शायद वो सपोर्ट भी नहीं करेगा। अगर हम भारत की बात करें तो जो बाइडेन की अध्यक्षता में अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे रहेंगे, इस बात की पूरी आशंका है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।